नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूं सीटेट के एग्जाम के लिए। यहां पर डीएलएड लिखा है, उसको मैं इरेज कर देता हूं। सीटेट के एग्जाम के लिए आपको कुछ मैं टिप्स देता हूं कि सीटेट के एग्जाम तो होने वाले हैं, बहुत पास हैं, आपको सभी को पता है। और कब एग्जाम हो जाएंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुका है, बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ दिन में क्लोज भी हो जाएगा 24 तारीख तक। तो उसके पहले पहले आप लोग कर लेंगे। सबसे बढ़िया चीज़ यह है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई भी किए होंगे, इससे भी कोई उसमें कोई कमी नहीं है, नहीं रखनी है। पहले तो बहुत अच्छे से सारे सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए, एक एक चीज़ें आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, है ना। फिर उसके बाद मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर के होते हैं और 150 मिनट आपको मिलते हैं। यह तीन चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। अब मैं बता देता हूँ, सब पांच या 6 टिप्स बताऊंगा। लास्ट में अंत में मैं तुक्का मारने का ट्रिक बताऊंगा, किस प्रकार से तुक्का मारा जाता है, ऑप्शन किस प्रकार से चूज किए रहते हैं सही वाले, फिर उसके आधार पर हम तुक्का मारते हैं, ठीक है ना। इसके विषय में बात करूंगा, आप लोग अंत तक पहली बात है जुड़े रहेंगे। देखिए 4-5 चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैंने जहाँ तक अनुभव किया है इसके विषय में, है ना, कि 2 बार से मैं देख रहा हूँ सीटेट को। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि जिस प्रकार से सीटेट आ रहा है, सीटेट में क्वेश्चन जो आ रहे हैं यूपी टेट से बिल्कुल अलग है और सुपर टेट से भी कोई इसका नाता होता कुछ नहीं है। बस सीटेट दो दीजिए, निकाल लीजिए, इसके बाद सुपर टेट में बैठिए, उससे कोई भी नाता नहीं है इसका, 1% भी नाता नहीं है। जो लोग कहते हैं सीटेट का सुपर टेट का या फिर यूपी टेट का समान है ना, तो गलत है। हाँ, यूपी टेट कह लीजिए कि छोटा हाथी है, या फिर कह लीजिए कि एक तरह से पुत्री है, और जो सुपर टेट है वह मात्र मतलब माता है, इस तरह कह सकते हो आप, है ना। लेकिन सीटेट का कुछ लेना देना नहीं मेरे भाई। अब देखना एक चीज, सबसे पहली चीज है सीटेट में 2 चीज हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है, क्वेश्चन पॉजिटिव थिंक पे पूछा गया है, पॉजिटिव थिंकिंग पे पूछा गया है, पॉजिटिव थिंक रखने हैं, पॉजिटिव बातों पे पूछा गया है, तो आप पॉजिटिव ही सिलेक्ट करोगे, उसके उत्तर भी पॉजिटिव सिलेक्ट करोगे। उत्तर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीजें दिमाग में रख लेना है आपको। दूसरी बात है, अगर निगेटिव उत्तर पूछा गया है, निगेटिव उत्तर, निगेटिव प्रश्न पूछा गया है, निगेटिव प्रश्न पूछा गया है, तो आंसर भी यानी उत्तर भी आपका क्या होना चाहिए? आंसर भी क्या होना चाहिए? निगेटिव ही होना चाहिए। इस चीज को याद रखना है। और सबसे बड़ा चीज है कि इसमें पेडागोजी आता है 75 नंबर का, और 75 नंबर के आपके फैक्ट आते हैं, कह लीजिए वो भी कम, लगभग 80 नंबर के पेडागोजी आ जाते हैं, जिस प्रकार से देखा जाए, जिस बिहेव पर देखे तो इस एक चीज में और ध्यान में रखना है, बालक, जो बालक, क्योंकि हमारा जो शिक्षा है अब बाल केंद्रित है, समझ रहे हैं ना। बालक को आप मार पीट नहीं सकते, बालक को जबरदस्ती यह नहीं कह सकते तुम सुसु करने नहीं जाओगे। बालक को पोटी आई है तो पोटी करने से उसे आप रोक नहीं सकते। बालक जैसा कहे आप वैसे पढ़ाओ। बालक का मन नहीं पढ़ने का तो बालक नहीं पढ़ेगा। बालक को जबरदस्ती नहीं पढ़ाना है, बालक को मार पीट के नहीं पढ़ाना है। बालक जैसा कह रहा है वैसा आप पढ़ाओगे। बालक आज घर नहीं मतलब स्कूल नहीं आया तो उसे आप पीट पीट के इससे मतलब पीटोगे नहीं, बुला के क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, है ना। ये सारी चीजें नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा है, मतलब बालक के प्रति हमें अच्छा विचार सोचना है। अब 3 ऑप्शन में आपका ऐसा दिया रहे कि बालक के विषय में खराब है और बालक के विषय में कुछ चीजें अच्छा जिसमें कही गई वो चीजें हमारा आंसर में हो जाती हैं। तो एक ट्रिक यह मिला मुझे यहाँ से, क्या कि बालक को परेशान नहीं देखना है, परेशान नहीं करना है। जो बालक है उसे परेशान नहीं करना, क्योंकि विशेष बहुत सारे इसके नियम कानून और प्लस आपको पता है कि जो शिक्षा नीति वगैरह बहुत सारी चीजें बदलाव आया है, तो उसमें यह देखा गया बालक बहुत ज्यादा प्रताड़ना सहते हैं, और कुछ बालक इसमें अपना मानसिक संतुलन भी खो देते हैं शिक्षक के बर्ताव के कारण। आपने देखा था कि किसी हाल ही में एक शिक्षक ने एक बच्चे को मार मार के, मतलब पढ़ाते समय मार मार के उसे जिंदगी उसकी ले ली, उसको खत्म कर दिया मार के। ऐसे शिक्षक को तो सीधा जेल होना चाहिए, नहीं तो फांसी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह जो नीति है, हमारा जो सीटेट पास करने का उद्देश्य है, उसे बालक को पॉजिटिव सेंस में लेना है। बालक कैसा सोचेगा, बालक के प्रति मतलब जो शिक्षक होंगे कैसा सोचेंगे, पॉजिटिव विचार रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तब जाके बालक वाला प्रश्न पूरा का पूरा आपका सही होगा। हमें बाल केंद्रित शिक्षा में चल रहे हैं हम लोग ना, तो बालक के प्रति बहुत अच्छे विचार लेके चल रहे हैं। हमें पुस्तक मतलब यहाँ पर पुस्तक नीति नहीं है, यहाँ पे शिक्षक नीति नहीं है। ऐसा अगर ऑप्शन में आ जाए शिक्षक नीति है, पुस्तक नीति है, तो यह सीधे सीधे काट देना है हमें। मैं उसके लिए एक कह लीजिए कि आपका टैग वर्ड बनाऊंगा, इस वीडियो के बाद एक टैग वर्ड बनाऊंगा जिसमें आप बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे भी। तो आपको ये चीज समझ में आ गया, ये तीनों स्टेप आगे समझ में। और एक चीज, आपको पढ़ने में गलती नहीं करनी। पहली चीज, आप पढ़ने में बहुत गलती करते हो, जो यस और नो लिख के आता है प्रश्न में,
कहीं देखते हो ना यस नहीं की बात कर रहा है, आप उसे यस समझ बैठते हो और बालक को वहाँ पे पॉजिटिव सेंसिंग में ले लेते हो। यहाँ पर बालक को नेगेटिव सेंस में लेना है, जहाँ पे नेगेटिव का सेंस होगा क्वेश्चन में, वहाँ पर नेगेटिव वाला आपका आंसर सही होगा। ये चीज़ें दिमाग में रखने हैं आपको, ठीक है। अब हम कुछ चीज़ों पे बात करते हैं, कैसे आप तुक्का मारोगे। तुक्का, मुझे आपको लग रहा होगा सर बढ़ावा दे रहे हैं, नहीं मैं बढ़ावा नहीं, मैं आपको एक तुक्का क्या है, एक आइडियाज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि कैसे आप उस क्वेश्चन को पूरे तरीके, जैसे कि आप छोड़ के ही आओगे या फिर उसे कुछ अक्कड़ बक्कड़ बक में बोल करके आओगे तो मारोगे 10 या फिर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, जिस पे 100 आया मार दो भैया, यही हमारा सही है। या फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, चोर निकल के भागा, ऐसे करो, फिर उसके बाद मारो एक सही, जय सिया राम जय हनुमान, थोड़ा हमारा सही कर देना, सही कर देना, सही कर देना, मारो तुक्का आँख बंद करके 1 2 3 4 5 या फिर ऐसे ऐसे करो, मतलब कुछ भी करो तुक्का मारते हो, तो वो सारी चीज़ों से आप बचोगे। यहाँ पर 100% ना सही तो मैं 90% कहता हूँ। वैसे आपके अगर 10-20 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो अगर उस तरह से करते हो तो 12-13 सही हो जाएंगे। यह चीज़ है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलो आ जाते हैं कैसे करते हैं, देखना कैसे। अब आपके ऑप्शन कितने होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं। जब आप एग्जाम में बैठते हैं, किसी भी एग्जाम में देते हैं, एमसीक्यू अब तो आता है, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन होते हैं। ये 4 ऑप्शन में ए बी सी और डी हो गया, यह होता है ना, ए बी सी डी होता है। मैं ज़्यादातर देखा हूँ, प्रैक्टिस सेट में भी देखा हूँ, इस चीज़ को मैं अनुभव किया तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे बस। ये 4 ऑप्शन हो गए। अब आपके पास क्वेश्चन कितने? 150। कितने क्वेश्चन? 150। एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है ना, मैं नहीं कहता हूँ हर बार यही सही सेट करता है, लेकिन मैक्सिमम जो पेपर होता है ना, इसी आधार पे सेट होते हैं। 150 क्वेश्चन है, 150 को इसे 4 में बांटोगे तो 4 चौके 16, मतलब 160 क्वेश्चन होता, तो 40 का आंसर जो ए सही होता, 40 क्वेश्चन का आंसर जो बी सही होता, और 40 क्वेश्चन का आंसर सी सही होता, और 40 का डी सही होता। इस तरह से मैं इसको डिवाइड कर लिया, मतलब 40-40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ए, मैं नहीं कहता हूं कि 50 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 10-12, मतलब ये लगभग सबका एवरेज बराबर होता है कि 40 का ए ही सही होगा, 40 का बी सही होगा, 40 का सी, 40 का डी। ये कितना सही, इसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं कहा ना आपके पास 90% है, मतलब कि मैक्सिमम चांस यही रहेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि पूरे के पूरे यही हर पेपर में यही सारी चीजें होंगी, लेकिन मैक्सिमम चांस आपके यही है, तो रिस्क थोड़ा सा, अगर आप उस तरह से बम्बे बोल करके ले रहे हो तो इस तरह से ले लो, इस तरह से कुछ चीजें आपको सही मिल जाएंगी देखने को। तो देखो आप करोगे क्या, 40 के 40 में अगर आपको लग रहा है कि आप गो थ्रू हुए हो, आपको मैक्सिमम आपका राइट आंसर क्या मिला है? 30 ऐसे क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया 150 में से, जिसका आंसर क्या सही था? ए सही था। 30 क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व किए 150 में से, जिसका आंसर ए सही था। तो आपको ए पे तो तुक्का मारना ही नहीं है भाई। मान लो मैक्सिमम क्वेश्चन, मान लो 35 क्वेश्चन ऐसे आपने सही किया जिसका आंसर ए था। भाई आंसर ए है, आपको पता है, 100% श्योर हो कि ए है तो ए ही रहेगा ना, बी पे थोड़े टिक करोगे। तो आपने यह देखा कि 35 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका मैक्सिमम आंसर ए आ रहा था, मतलब कि ए वाला मैक्सिमम उत्तर मिला, आप कंफर्म हो। तब याद रखना, जब भी तुक्का मारना ए पे कभी ना मारना मेरे भाई, कभी भी ना मारना। अभी मैं बता रहा हूं। अब 35 क्वेश्चन आपने देखा, और मान सकते हो 30 क्वेश्चन आपने बी वाला भी देखा। 30 क्वेश्चन ऐसे भी मिले आपको भाई, 150 में से ऐसा तो नहीं है आपको 40 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आ रहे होंगे, 100 क्वेश्चन तो आपको आ ही रहे होंगे। ऐसा मतलब पढ़ने से क्या फायदा, फिर भागी जाओ, फिर क्यों तैयारी कर रहे हो फिर। यह चीजें मैं मान के चलता हूं, अगर आपको उस रेयर केस में 50 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन पे नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल आप पेन नहीं चला सकते इस पे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल गए, उस कंडीशन में आप इसको इस पूरे मतलब चीजों को फॉलो करोगे जो मैं बता रहा हूं। मान लो 35 आपके ए वाले हो गए और 30 क्वेश्चन आपने बी वाला कर दिया, आप देखो 65 क्वेश्चन कर चुके हो बिल्कुल श्योरिटी के साथ। मान लो आपने इसमें भी 30 क्वेश्चन कर दिया, इसमें भी 30 क्वेश्चन कर दिया, और इसमें आप 10 ही कर पाए। बेटा अब आप देखो ध्यान से चीजें मैं बता रहा हूं, 30 30 60 और 30 90 5 95 और 105, 105 110 मैक्सिमम बच्चे सही करते हैं। मैक्सिमम बच्चे सी टेट की बात कर रहा हूँ, यूपी टेट सुपर टेट में भी मैक्सिमम बच्चे 105, ज्यादातर बहुत तेज बच्चा होगा तो 120 क्वेश्चन तक सही करेगा, और 10-5 तो बच्चा तुक्का ले लेता है, और मतलब कि अनुभव के अनुसार ले लेता है, 2 ऑप्शन है तो उसमें एक सही ले लेता है ऐसे, तो उसके 120 125 126 ऐसे अंक आ जाते हैं, तो टॉपर के कैटेगरी में आता है बच्चा वो। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ना, 35 यहाँ पर और 30 यहाँ पर और 30 यहाँ पर, 30 30 60 30 90 195 95 और 10,
105 क्वेश्चन के आंसर आपने बिल्कुल सटीक दिया है। अब आपको लगता है कि इसमें भी हो सकता है मेरा गलत हो जाए यार। अब बचा है कितना क्वेश्चन, आप देख रहे हो 45 क्वेश्चन ही बचे हैं। कितने क्वेश्चन बचे हैं? 45 क्वेश्चन बचे हैं, 45 क्वेश्चन बचे हैं। अब आप बताओ इसमें इस ABCD में से आपने सबसे कम टिक वाला प्रश्न किस पे मारा? 45 क्वेश्चन आपका पेन नहीं हिलने वाला इसमें। भाई आप पेन तक नहीं हिला सकते कि ये सही ही होगा, ये गलत हो जाएगा अगर आप छुओगे तो। इस तरह से आपको लगे कि मैं मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है 45 में से मुझे, तब यह ध्यान देना, थोड़ा सा गो थ्रू हो लेना, या नहीं कि काउंट करने लग जाना, नहीं तो उसी में आधे घंटे चले जाएंगे। काउंट करने लगोगे तो बांटने लगोगे, ए वाला इतना सही किया है, बी वाला इतना किया है, सी, ऐसे नहीं। थोड़ा सा अंदाजा लगाना, इतना तो अंदाजा लग ही जाएगा कि मिनिमम किस पे हमने उत्तर लगाया है। मिनिमम आपने उत्तर लगाया है डी पर, यहाँ पर 10 क्वेश्चन पर मात्र। तो बचा है, मैंने बताया था 40-40 के कैटेगरी में बांटा गया है। अब बताओ आपके पास 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप जो है कि बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते। अगर आप 45 के 45 उत्तर को, 45 के 45 क्वेश्चन का जो उत्तर होगा ना, आप लगा देना डी, सिर्फ डी लगा देना मेरे भाई, सिर्फ डी लगा देना। देख लो 40 में से 10 के उत्तर आपने लगाए हुए हैं, और पता नहीं 10 सही है कि नहीं सही है, लेकिन इसमें से 40 में से 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सही हो सकते हैं। सोच लीजिए 30 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, 45 को आपको आ ही नहीं आ रहा है, 45 को 45 का उत्तर आपने लगा दिया डी, तो 30 क्वेश्चन आपके ऐसे सही हो गए। सोचो जहां पर 45 में से एक भी नहीं आ रहा था, अब आप 30 क्वेश्चन ऐसे ही कर डाले। तो यह एक बिजोड़ सा ट्रिक है जो कि हमारे मस्तिष्क का एक इजहाद हमने किया है, इसको अपने से खुद से मैंने एक चीजें सोचा है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं जिसको बनाया जा सकता है। अगर आपको लगता है ट्रेंड मतलब ये तरीका गलत है तो भैया कोई बात नहीं, लेकिन एक बार अपनाने से किया जाता है। मैंने 3-4 सेट में इस चीज़ को देखा, तो मैं आपको इस अनुसार को बता रहा हूँ। मतलब ये 4 चीज़ मैं बताया, बस यह था थोड़ा सा एक तरह से अलग से इजहाद किया हुआ। अगर आप इसको देख सकते हैं तो इसको फॉलो करके देखिएगा एक बार। नहीं पसंद आया तो कोई दिक्कत नहीं, पसंद आएगा निश्चित रूप से आप इसमें सफलता पाओगे इस वाले पूरे के पूरे जो मैंने प्रोसेस बताया है। ठीक है, आपके अंक अच्छे अंक आ सकते हैं। अगर मान लीजिए 60 क्वेश्चन नहीं आ रहा, तब इस 60 के 60 आप इसमें थोको, कम से कम 30 तो सही होगा, 30 तो सही होगा ना भाई। 60 में से जहां पर 60 नहीं आ रहे थे आपको, कम से कम 60 में से 30 तो आपने सही किया। यह चीजें दिमाग में रख लेना है आपको, क्योंकि मैक्सिमम के उत्तर आपने 10 ही दिए थे इसका, और 40-30 बचा ही था। 105 क्वेश्चन आपका पहले से सही था, 30 और बिड़ा लो 135 पहुंच जाओगे। तो ऐसे जो हमारे टॉपर होते हैं, इस प्रकार से टॉपर बनते हैं बच्चे। थोड़ा सा दिमाग भी उसमें घुसाते हैं, ऐसा नहीं कि बस पढ़कर रट्टा मार के जाओ, दिमाग ना लगाओ। समझ रहे हो ना? तो ये चीजें थी। धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आया हो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे अन्य बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सकें। नमस्कार।